Hello everyone, welcome back to my channel. This is me Gulshan Khatun in Easy Study by Gul. आज की इस सेशन में हम चैप्टर 2 के इन टेक्स्ट के क्वेश्चंस एंड एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. मैंने आप सबसे कहा था कि मैं नोट्स भी प्रोवाइड करूंगी, तो ये है नोट्स इस चैप्टर का. पूरे जो मैंने चैप्टर पढ़ाया है आप इसे नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे आपको ठीक लगे. ठीक है. Acids are sour in taste and change the color of blue litmus to red. Bases are bitter in taste and change the color of red litmus to blue. Litmus turmeric are natural indicators of acid base. Litmus solution is a purple dye which is extracted from lichen plant. Litmus solution is neither acidic nor basic. Color is purple. Okay. Next indicator, the substance which change their color on aiding with other substances is called indicators. So the three most common indicators are litmus, methyl orange, phenolphthalein. Then about litmus के बारे में मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि litmus के बारे में आप सब ऑलरेडी जानते हो, तो यहाँ ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है. सो मिथा होता है the neutral color of methyl orange is orange. Okay. Methyl orange gives red color in acid solution. Methyl orange gives yellow color in base solution. Phenolphthalein, it is colorless, neutral. ठीक है. जब वो न्यूट्रल होता है कलरलेस होता है. Phenolphthalein indicator is colorless in acid solution. Phenolphthalein indicator give pink color in basic solution. It is also called basic indicator as it only change in base solution, not in acid. Okay. Acids, a solution that has an excess of hydrogen ions. Acid present in plants and animals are called organic acids. It is weak acids. ओके. जो एसिड्स प्लांट्स एंड एनिमल्स में फाउंड होते हैं नेचुरली, उसे हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक एसिड. और जनरली ऑर्गेनिक एसिड कैसा होता है? वीक एसिड होता है. ठीक है. एग्जाम्पल्स क्या क्या है? साइट्रिक एसिड, टर्टरिक एसिड, लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, फॉर्मिक एसिड. ये जितने हैं ये सब क्या है? वीक एसिड है, क्योंकि ये सब क्या है? ऑर्गेनिक है. नेक्स्ट, द एसिड प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिनरल्स ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड मिनरल एसिड. लेकिन वो एसिड जो मिनरल से बनता है या फिर आप कह सकते हो केमिकल से बनता है, उसे हम क्या कहते हैं? मिनरल एसिड या फिर सिंथेटिक एसिड. ओके. एंड इसका नेचर कैसा होता है? इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड. जितने भी मिनरल एसिड होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड होता है. एक्सेप्शन है एक, कार्बोनिक एसिड. ये स्ट्रॉन्ग नहीं है बट इट इज़ ऑल्सो ए मिनरल एसिड. ओके. तो क्या क्या है एसिड्स में? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड. ठीक है. नेक्स्ट, ना एसिड है इन सब में किंग ऑफ द एसिड कौन होता है? सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ द एसिड कहा जाता है. ठीक है. फॉर्मिक एसिड आर मेनली फाउंड इन इंसेक्ट लाइक हनी बी एंड एक्सेट्रा. फॉर्मिक एसिड जितने भी इंसेक्ट्स बाइट्स करते हैं, जैसे कि हनी बी हो गया, एंड्स हो गया, ये हमें जब बाइट्स करते हैं तो कौन सा एसिड इंजेक्ट करते हैं बॉडी में? फॉर्मिक एसिड. ठीक है. देन ऑक्जेलिक एसिड्स आर मेनली फाउंड इन टोमेटो. ओके. नेक्स्ट, डाइल्यूट. ये सब मैंने पढ़ाया था आपको. डाइल्यूट हम किसे कहते हैं? जिसमें अमाउंट ऑफ वाटर ज़्यादा होता है. सो ए सोल्यूशन हैविंग मोर अमाउंट ऑफ वाटर इज डाइल्यूटेड, राइट. एंड कंसनट्रेटेड, ए सोल्यूशन हैविंग लेस अमाउंट ऑफ वाटर मीन्स एसिड का अमाउंट उसमें ज़्यादा है. देखिए, diluting acid. Dilution of a concentrated acid should always be done by adding acid to water gradually with stirring and not by adding water to acid. Right? ये भी हमने पढ़ा है. नेक्स्ट, केमिकल प्रॉपर्टीज़ एसिड का हमने जो भी डिस्कस किया था, मैंने वो भी पॉइंट्स यहाँ दे दिए. देखिए, केमिकल प्रॉपर्टीज़ एसिड्स का हमने क्या देखा था? मेटल एसिड रिएक्ट होता है तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस. राइट. ये इसका जनरल फॉर्म एग्जाम्पल से जिंक प्लस H2SO4, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन. ठीक है. तो ये आपका एक्टिविटी वाला है. एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड. जब एसिड मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है. ठीक है. तो इसको मैंने यहाँ जनरल फॉर्म यहाँ लिख दिया. मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O. नेक्स्ट, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए. मेटल कार्बोनेट में सोडियम कार्बोनेट HCl रिएक्ट होगा तो सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O. तो आपको जनरल फॉर्म याद करनी है. ठीक है. नेक्स्ट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट अगेन रिएक्ट विथ एसिड, तो अगेन सेम प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे थे.
सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, राइट। तो इसका ये रिएक्शन से एक एग्जाम्पल है। नाउ मैंने बताया था ये इंपॉर्टेंट होता है, ये क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। व्हेन वी पास्ड कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्रू लाइम वाटर टर्न इनटू मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा, एग्जाम में आता है, हमेशा याद रखिएगा इस पॉइंट को कि जब भी हम लाइम वाटर से कार्बन डाइऑक्साइड को पास करते हैं तो क्या होता है, लाइम वाटर क्या में चेंज हो जाता है, मिल्की। ठीक है, क्यों होता है मिल्की, क्या न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होता है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, इस रिएक्शन को मैंने यहाँ नीचे लिखा है, देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, H2O फॉर्म होता है। ठीक है, दैट इज वाइट PPT। कैल्शियम कार्बोनेट जो मिल्की फॉर्म में होता है ये वाइट PPT है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट हैपन व्हेन एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू दैट कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, अगर अब आप कैल्शियम कार्बोनेट के ऊपर, मतलब ये रिएक्शन हो गया, उसके बाद आप एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड अगेन पास कर रहे हो, तब क्या होता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है। देखिए, व्हेन एक्सेस ऑफ CO2 गैस इज पास थ्रू लाइम वाटर देन द वाइट PPT फॉर्म्ड फर्स्ट डिसॉल्व्ड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूबल सॉल्ट कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो हमने ऐसे लिखा है, देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट वाइट PPT जो फॉर्म हुआ था जब एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड पास होगा, और क्योंकि इसमें तो वाटर भी है तो H2O, तो क्या होगा, ये डिसॉल्व हो जाता है वापस से, तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सोल्यूबल इन वाटर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl टू फॉर्म कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट जब डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है, कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। नेक्स्ट, एसिड रिएक्ट विथ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। एसिड बेस के साथ जब रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्मेशन होता है, सॉल्ट एंड वाटर का, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, राइट। तो एसिड प्लस बेस, सॉल्ट प्लस वाटर, दिस इज द जनरल फॉर्म। और ये एक एग्जाम्पल से, सोडियम हाइड्रोक्साइड is a base, HCl acid react with forming sodium chloride and H2O, correct. Next, the reaction between an acid and a base to form a salt and water is called what, neutralization reaction. ठीक है, next, acid react with metal oxide to form salt and water। तो acid metal oxide के साथ भी react करके क्या बनाता है, salt and water। तो मेटल ऑक्साइड का एक एग्जाम्पल, कॉपर ऑक्साइड प्लस HCl, कॉपर क्लोराइड प्लस H2O। ठीक है, नेक्स्ट, एसिड हैव इन कॉमन, सो हमने डिस्कस किया था, उसे आप नोट कर लीजिए। देखिए, एन एसिड इज ए सब्सटेंस विच डिसोसिएट ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस। ओके, HCl, H प्लस आयन प्लस Cl माइनस, राइट। सो हाइड्रोजन आयंस डू नॉट एग्जिस्ट as H plus ions in solution, they attach themselves to the polar water molecules, form hydronium ions, that is H3O plus। okay, तो इस रिएक्शंस को कैसे आप रिप्रेजेंट करोगे, हाइड्रोजन आयन प्लस H2O। जो HCl से हाइड्रोजन आयन डिसोसिएट होता है तो वो जाके वाटर मॉलिक्यूल के साथ अटैच्ड हो जाता है, हाइड्रोजन आयन सिंगल फॉर्म में नहीं रहता है, ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ अटैच्ड होकर हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में रहता है। Clear? Next, the aqueous solution of glucose and alcohol do not show acidic character because their hydrogen does not separate out as hydrogen ions on dissolving in water, right? ये क्वेश्चंस आपके टेक्स्ट बुक में भी है कि ग्लूकोज एंड अल्कोहल क्यों एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करता है जबकि उसके पास हाइड्रोजन है। तो रीज़न क्या है, वो जब भी वाटर में डिसॉल्व किया जाता है ग्लूकोज या अल्कोहल को तो वो डिसोसिएट नहीं करता है हाइड्रोजन आयन को, ये रीज़न है। ठीक है, एंड दो ऑल द एसिड कंटेन हाइड्रोजन बट ऑल द हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर नॉट एसिड। जितने भी एसिड्स होते हैं वो हाइड्रोजन कंटेन करेंगे, लेकिन हर हाइड्रोजन कंटेन करने वाले कंपाउंड्स एसिड नहीं होते हैं क्योंकि वो हाइड्रोजन आयन को डिसोसिएट नहीं करते हैं, इसीलिए। ठीक है, बेसिस का देख लीजिए, बेसिस क्या है, द सब्सटेंस विच प्रोड्यूस hydroxide ions exist, right? Now alkali क्या है, what is alkali? The base which is soluble in water is called alkali। Now properties of base देख लीजिए, base
bases have bitter taste, bases feel soapy to touch, bases react with some metals to form हाइड्रोजन गैस। तो बेसिस मेटल, कुछ मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है, ठीक है। एंड बेसिस रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। इस रिएक्शंस को मैंने डिटेल में यहाँ नहीं लिखा है क्योंकि ये भी वही है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का ही बात हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि बेसिस या एसिड या बेसिस दोनों रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म होता है, सॉल्ट एंड वाटर। एंड इस रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, एसिड एंड बेस का रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्लियर, तो ये याद रखिएगा, ये इसीलिए मैंने यहाँ नहीं लिखा है, तो आपको समझ जाना है बेसिस एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो न्यूट्रलाइजेशन ही होता है। नेक्स्ट, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस सोल्यूशन। सो हमने देखा था एसिड एंड बेस के स्ट्रेंथ को हम कैसे पता कर सकते थे, पीएच स्केल का यूज़ करके, ठीक है। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, राइट, हाइड्रोजन का पोटेंशियल के टर्म्स में हम फाइंड आउट करते हैं। सो इसके बारे में तो देख लेते हैं। इन 1909 सोरेन डिवाइज्ड ए स्केल known as pH scale on which the strength of acid solution as well as basic solution could be represented by making use of hydrogen ion concentration in them, ठीक है। Next, the pH of a solution is inversely proportional to the concentration of hydrogen ion in it. pH जो होता है कंसंट्रेशन सोल्यूशन का, अगर हम उसको एक इक्वेशन बनाए तो वो कुछ इस फॉर्म में होगा। pH जो सोल्यूशन का हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। क्यों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर हाइड्रोजन आयन, ठीक है, कोई भी सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होगा तो मतलब वो एसिडिक होगा, राइट। तो पीएच का वैल्यू, अगर आपको पीएच का वैल्यू क्या होगा, लोअर हो जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है पीएच स्केल में जैसे जैसे हम लोअर वैल्यू में जाते हैं उसका एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, ठीक है। तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है मतलब हाइड्रोजन आयन ज़्यादा हो रहा है, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुए ना। अगर हाइड्रोजन आयंस ज़्यादा होंगे तो पीएच का वैल्यू कम होगा। इन्वर्सली का मतलब उल्टा होता है रिलेशन, राइट। तो अगर ये ज़्यादा होगा तो पीएच का वैल्यू कम होगा, या अगर इसका वैल्यू कम है तो पीएच का वैल्यू ज़्यादा होगा, राइट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, so next, the solution having high concentration of H plus ion has a low pH value, clear, while a solution having low concentration of hydrogen ion has a high pH value, ठीक है ना। नेक्स्ट, तो ये तो pH का, और इम्पोर्टेंस ऑफ pH आप बुक से भी कर लीजिए, वहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है तो मैंने उसको यहाँ नहीं दिया, ठीक है। सॉल्ट व्हेन एसिड एंड बेस न्यूट्रलाइज वी नो दैट सॉल्ट्स फॉर्म, राइट। तो सॉल्ट्स का फैमिली के बारे में, सॉल्ट्स का फैमिली ऑलरेडी डिस्कस किया है मैंने लास्ट वीडियो में, राइट। तो आप इसको समझ जाइएगा, इसको देखिए। अगर आप मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखोगे तो आपको ये नोट्स समझ नहीं आएंगे, ठीक है, क्योंकि मैं नोट्स में एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, बस एक बार थोरो रीडिंग कर रही हूँ ताकि स्पेलिंग अगर आपको समझना है तो बाय लिसनिंग आप उसको समझ लो, ठीक है। सॉल्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्लोराइड, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के होंगे उसका सॉल्ट का नेम में क्या आता है, क्लोराइड। जो सल्फ्यूरिक एसिड के सॉल्ट को बिलोंग करेगा उसका सॉल्ट का नेम में क्या आएगा, सल्फेट। कार्बोनिक एसिड वाले कार्बोनेट, ठीक है। एसिटिक एसिड का सॉल्ट में क्या नेम आएगा, एसीटेट। नाइट्रिक एसिड का नाइट्रेट, ठीक है। सो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस कंबाइन टू फॉर्म न्यूट्रल सॉल्ट, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस कंबाइन करके कैसा सॉल्ट बनाता है, न्यूट्रल सॉल्ट। इफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस कंबाइन टू फॉर्म, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस कंबाइन होता है तो सॉल्ट का नेचर कैसा होता है, एसिडिक सॉल्ट होता है, ठीक है। अब देख लीजिए एक एग्जांपल्स मैंने लिखा है यहाँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अमोनियम क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये स्ट्रॉन्ग है ये वीक है, तो सॉल्ट जो बनेगा वो किसका होगा, एसिडिक होगा, अमोनियम क्लोराइड, एसिडिक नेचर होगा ये सॉल्ट, ठीक है। एंड अगर वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो क्या होगा, सॉल्ट आपका स्ट्रॉन्ग बेसिक इन नेचर होगा, ठीक है। तो आप CH3COOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, CH2COONA, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट इज़ कॉमनली नॉन एज कॉस्टिक सोडा, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कॉमनली कौन से नेम से हम जानते हैं, कॉस्टिक सोडा। एंड इट्स केमिकल फॉर्मूला, आपको देखिए जितने भी टाइप्स ऑफ सॉल्ट अभी हम पढ़ेंगे पीछे, इन सारे सॉल्ट का आपको क्या क्या याद रखना है, केमिकल्स नेम, कॉमन नेम एंड केमिकल फॉर्मूला,
ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। एंड यूजेस भी याद रखना है आपको, दो यूजेस तो एटलीस्ट याद होने हर सॉल्ट के, ठीक। इट्स केमिकल फॉर्मूला NaOH, इट्स केमिकल नेम सोडियम हाइड्रोक्साइड। प्रिपरेशन देख लीजिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड वाटर के साथ मिक्स करके इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाएगा इसका, तो क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस्ड होगा, ठीक है। तो यूजेस में आप इसका यूजेस में क्या लिखिएगा? It is used in making soaps and detergents. It is used in manufacturing paper. It is used in making artificial fibers. ठीक है। During electrolysis, chlorine gas is produced at anode, positive electrode, and hydrogen gas is produced at cathode, that is negative electrode. तो देखिए इसके बारे में आप यहाँ से भी देख लीजिएगा, हाइड्रोजन गैस का यूजेस और क्लोरीन गैस का यूजेस एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूजेस गिवन है यहाँ पे, ठीक है। तो आप बुक से। नेक्स्ट इज वॉशिंग सोडा। इट्स केमिकल नेम इज सोडियम कार्बोनेट। इट्स फॉर्मूला इज Na2CO3 10 molecules of H2O. Sodium carbonate which does not contain any water crystallization is called anhydrous sodium carbonate. Okay, जब ये 10 molecules of water contain नहीं होता है इसमें, तब ये क्या कहलाता है? anhydrous sodium carbonate. Anhydrous sodium carbonate, that is Na2CO3, is commonly known as soda ash. तो इसको हम लोग commonly क्या कहते हैं? सोडा ash, ठीक है। प्रिपरेशन देख लीजिए। वॉशिंग सोडा इज प्रोड्यूस फ्रॉम सोडियम क्लोराइड इन 3 स्टेप। फर्स्ट, a cold and concentrated solution of sodium chloride is reacted with ammonia and carbon dioxide, ठीक है। तो ये रिएक्ट कराते हैं हम इसको NaCl को, फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। एंड देन इस सोडियम स्टेप 2 में हमें इसे लेना है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करना है, तो आपको ये एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। द एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट ऑब्टेन हेयर इज कॉल्ड सोडा एश, ऑलरेडी ऊपर डिस्कस हो चुका। नेक्स्ट, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट इज डिजोल्व। अब जब इस एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट को हम वाटर में डिजोल्व करेंगे, ठीक है, Na2CO3 प्लस 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कंबाइन होके क्या फॉर्म कर रहा है? सोडियम कार्बोनेट इंटू 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, सोडा। इसे क्या कहते हैं? वॉशिंग सोडा। नेक्स्ट यूजेस देख लीजिए इसका। Sodium carbonate is used as a cleansing agent. It is used for removing permanent hardness of water. It is used in manufacturing of glass, soap and paper. The chemical name of baking soda is sodium hydrogen carbonate. Chemical name क्या है baking soda का? Sodium hydrogen carbonate. And its chemical formula is NaHCO3. Production कैसे किया जाएगा? देखिए, NaCl, अमोनिया, NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड, एमोनिया, H2O, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब के बीच में क्या होगा? रिएक्शंस होगा। तो क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड एमोनियम क्लोराइड। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज यूज्ड एज ए एंटासिड इन मेडिसिन टू रिमूव एसिडिटी ऑफ द स्टोमक. इट इज यूज्ड इन मेकिंग बेकिंग पाउडर. इट इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर. ब्लीचिंग पाउडर. Its chemical name is calcium oxychloride and its chemical formula is CaOCl2. ठीक है। It is also called chloride of lime. Next, preparations. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन के साथ जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया जाएगा तो क्या फॉर्मेशन होगा? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। इसका प्रिपरेशन है ये। तो आपको रिएक्शन सबका याद रखना पड़ेगा, तभी प्रिपरेशन आते हैं एग्जाम में, तो आप लिख दीजिएगा। यूजेस इसका देख लीजिए। इट इज़ यूज फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर. इट इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरोफॉर्म. नेक्स्ट, लास्ट वन, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे हम पॉप कहते हैं। क्या कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस को? पॉप शॉर्ट में। इट्स केमिकल नेम इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट. क्या है इसका केमिकल नेम? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट एंड इट्स फॉर्मूला इज CaSO4 half H2O, ठीक है।
CaSO4 हाफ H2O। प्रिपरेशन देख लेते हैं इसका। कैल्शियम सल्फेट 2 molecules ऑफ वाटर दैट इज जिप्सम। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसा है, इट्स अ सॉलिड। ओके, ये किस फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। एंड जब जिप्सम को हम हीट करते हैं 373 केल्विन और 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये जिप्सम कन्वर्ट होता है वाइट कलर के पाउडर में, दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O प्लस 1.5 H2O। तो ये आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। जिप्सम का क्या है, इसका यूजेस देख लीजिए। यूजेस कहाँ है, पॉप इज यूज्ड बाय डॉक्टर फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर बोन इन द राइट पोजीशंस। प्लास्टर ऑफ पेरिस को यूज़ किया जाता है डॉक्टर के थ्रू, जब फ्रैक्चर होता है बोन में तो उसे उस फ्रैक्चर को करेक्ट करने। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग टॉयज, मटेरियल फॉर डेकोरेशंस, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग सरफेसेस स्मूथ। सो ये था आपका नोट्स, मैंने शॉर्ट्स में आपको दे दिया सब कुछ। चलिए अब देखते हैं इंडेक्स के क्वेश्चंस। सो इन प्रीवियस वीडियो में मैंने ये सब कुछ डिस्कस कर लिया ऑलरेडी, ठीक है। पोर्शन को मैंने डिस्कस नहीं किया था। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड CaOCl2। तो CaOCl2 ये है, राइट। तो इसका कॉमन नेम क्या है, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। नेक्स्ट, नेम द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटमेंट विथ क्लोरीन यील्ड्स ब्लीचिंग पाउडर। आपको सब्सटेंस के नेम बताना है जिसे हम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके ब्लीचिंग पाउडर ऑब्टेन करते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर को ऑब्टेन करने के लिए हम कौन सा सब्सटेंस है जो क्लोरीन के साथ रिएक्ट हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे कौन सा सब्सटेंस है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखिए। नेम द सोडियम कंपाउंड्स विच इज़ यूज फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए कौन सा सोडियम कंपाउंड यूज़ करते हैं। तो देखिए, इट इज़ यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। तो कौन सा कंपाउंड है सोडियम का, इट इज़ वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। याद रखिएगा सोडियम कार्बोनेट, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट, व्हाट विल हैपन इफ ए सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड। इसका आंसर आपको बताना है कि क्या होगा अगर हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करेंगे। गिव द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शंस इन्वॉल्व। तो आप खुद सोचिए, अगर हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करते हैं, ठीक है, दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसे हीट करेंगे तो क्या होगा, क्या फॉर्मेशन होगा, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ठीक है, प्लस H2O एंड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी आपका बुक में गिवन है ऑलरेडी। देखिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हीट करेंगे तो क्या हो रहा है, सोडियम कार्बोनेट H2O प्लस CO2, ठीक है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट, राइट एन इक्वेशन टू शो द रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर। को रिप्रेजेंट करना है किसके बीच का, प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर के बीच में, ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या था, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, राइट, CaSO4 डॉट हाफ H2O, ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। इसको वाटर के साथ 1.5 लेना है, ठीक है, 1.5, क्योंकि आपको ये बुक के रिएक्शंस को याद रखना है। आप सिर्फ H2O मत लिखना, 1.5 H2O। तो कैल्शियम सल्फेट प्लास्टर ऑफ पेरिस रिएक्ट विथ 1.5 H2O, तो क्या बनेगा, कैल्शियम सल्फेट 2 molecules ऑफ वाटर दैट इज नोन एज जिप्सम, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, ए solution turn red litmus blue, its pH is likely to be। solutions देखिए, आप इसको समझिए। अभी एक सोल्यूशन है जो क्या कर रहा है, रेड लिटमस को ब्लू में टर्न कर रहा है, ठीक है। तो उस क्या होगा, तो उस सोल्यूशन का पीएच क्या होगा, ठीक है। देखिए, ब्लू में टर्न हुआ मतलब वो सोल्यूशन बेसिक है। कैसा है, बेसिक है। तो B फॉर ब्लू, B फॉर बेस, याद रखिएगा, बेसिक हो जाएगा वो सोल्यूशन। तो बेसिक का पीएच कितना था, 7 से अबव था, राइट।
तो 7 से एबव कौन है यहाँ पे? डी, तो आंसर विल बी डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ए सोल्यूशन रिएक्ट विथ क्रस्ट eggshell to give a gas that turns lime water milky. The solution contain, देखिए एग शेल क्या का बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ठीक है, तो इसके साथ कौन सा सोल्यूशन है जो रिएक्ट करके जो गैस गिवन आउट कर रहा है आफ्टर रिएक्शन, वो गैस क्या करता है? लाइम वाटर को मिल्की में टर्न करता है। तो पीछे अगर आपको याद है तो कैल्शियम कार्बोनेट के साथ क्या रिएक्ट करता है? तो इट्स एसिड। तो एसिड यहाँ से कौन है? HCl, सो आंसर विल बी HCl। ये दोनों में रिएक्शन होगा तो क्या बनता है? सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड H2O। ठीक है, तो आंसर विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या बोला, 10 milliliter of sodium hydroxide is found to be completely neutralized by 8 milliliter of given solution of HCl. If we take 20 milliliter of the same solution of sodium hydroxide, the amount HCl solution, the same solution as before, required to neutralize it will be, देखिए इसमें क्या बोला है, 10 मिलीलीटर ऑफ NaOH न्यूट्रलाइज होने के लिए कितना इसको चाहिए? 8 मिलीलीटर चाहिए होगा एसिड HCl। ठीक है, तो अगर 20 मिलीलीटर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया गया है तो कितना HCl चाहिए? तो क्या करेंगे? 8 इंटू 2, क्योंकि इसका डबल हो गया ना, ये 10 टाइम्स का ये डबल ले लिया हमने, तो इसका भी डबल कर देंगे हम। 8 इंटू 2, 8 2 जा 16 मिलीलीटर, तो आंसर क्या होगा? 16 मिलीलीटर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेडिसिन इज़ यूज फॉर ट्रीटिंग इनडाइजेशन? इसमें से कौन सा है जो इनडाइजेशन के लिए यूज़ किया जाता है मेडिसिन? तो ये तो आपको पता होना चाहिए, एंटासिड। आंसर विल बी सी। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए आपको राइट द बोर्ड इक्वेशन एंड देन बैलेंस इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस। तो ये ऑलरेडी चैप्टर 1 में आपने ये सब किया है। ठीक है, तो आप ये वहाँ से आप मेरी चैप्टर 1 की प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने ये सब समझाया है, आप वहाँ से कर लीजिएगा। अभी मैं बस आपको रिएक्शन डायरेक्ट लिख के दे रही हूँ, आप बैलेंसिंग अगर आप समझना है तो आप फॉलो कीजिए, फर्स्ट वीडियो में देख के समझिए। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, रिएक्ट विथ व्हाट? जिंक। तो H2SO4 सोल्यूशन में हमने जिंक को डिप किया। ठीक है, तो क्या बनेगा? जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस H2 हाइड्रोजन गैस, और आपको इसको बैलेंस करना है। हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, सल्फेट 1 है, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ठीक है, देन सेकेंड में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विथ मैग्नीशियम रिबन। तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl ले लेते हैं और मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट करता है, तो क्या बनता है? मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। एंड अगर बैलेंसिंग देखें हम इसका, तो ये हाइड्रोजन गैस यहाँ पे हम 2 ऐड कर देंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, क्लोरीन 2 क्लोरीन 2, बैलेंस्ड हो गया। ठीक है, देखिए बैलेंसिंग में यहाँ नहीं समझा रही हूँ, बैलेंसिंग ऑलरेडी चैप्टर 1 में मैंने डिस्कस किया है। अगर आप नए हैं मेरी वीडियो में तो आप चैप्टर 1 की वीडियोस जाके देखिए, बैलेंसिंग वाला टॉपिक आपको वहाँ समझ आ जाएगा। नेक्स्ट, एल्यूमिनियम रिएक्ट विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब H2SO4। ठीक है, तो रिएक्शन होगा तो क्या फॉर्मेशन होगा? फेट SO4 3 प्लस हाइड्रोजन गैस। तो अगर हम इसका बैलेंसिंग देखें तो एल्यूमिनियम यहाँ 2 हो जाएगा और ये हाइड्रोजन यहाँ पे 3 2 6 3 2 6। ठीक है, बैलेंस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, आयरन react with hydrochloric acid will give what? Iron chloride plus हाइड्रोजन गैस। अगर बैलेंसिंग देखें तो हम इसका बैलेंसिंग ये कितना हो जाएगा आपका 3 6 और यहाँ पे 6 आ जाएगा, ये 3 है तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। ठीक है, तो ये भी बैलेंस्ड हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6,
Compounds such as alcohol and glucose also contain hydrogen but are not categorized as acids. Describe an activity to prove it. Alcohol and glucose हाइड्रोजन कंटेन करता है बट एसिड की कैटेगरी में क्यों नहीं रखा गया? बिकॉज इट डज नॉट डिसोसिएट हाइड्रोजन आयन, राइट? नाउ डिस्क्राइब आपको करना है, तो इस 6 में देखिए, इसमें आप क्या कीजिएगा, इस डायग्राम को बना दीजिएगा और स्टेप यहाँ से आप नोट कर लीजिए, इस स्टेप को आप लिख दीजिएगा, ठीक है? चलिए, वाई डज डिस्टिल वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज रेन वाटर डज? देखिए, डिस्टिल वाटर कंडक्ट नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन रेन वाटर करता है. वाई? बिकॉज डिस्टिल वाटर डज नॉट कंटेन आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है? वेयर एज रेन वाटर कंटेन व्हाट? आयनिक कंपाउंड्स. फ्रॉम वेयर? फ्रॉम एटमोसफेयर, गैसेस. ओके, इसका आंसर्स को कैसे लिखोगे? आंसर 7 का, रेन वाटर while falling to the earth through the atmosphere dissolve an acid gas carbon dioxide from air and forms carbonic acid. Okay, and carbonic acid provide what? Hydrogen ion and carbonate to rain water. तो इसकी वजह से रेन वाटर में क्या होता है? आयनिक कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं, जिसकी वजह से रेन वाटर कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी. Why do acids not show acidic behavior in the absence of water? इसका आंसर क्या होगा कि एसिड्स क्यों बिहेवियर शो नहीं करता है एब्सेंस ऑफ वाटर में? बिकॉज एसिड्स प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर. ओके, सो इन द एब्सेंस ऑफ वाटर एन एसिड विल नॉट फॉर्म हाइड्रोजन आयंस एंड हेंस विल नॉट शो इट्स एसिडिक बिहेवियर. क्लियर हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 9, इसको अभी 9 देखिए. 5 solution A, B, C, D and E when tested with universal indicators showed pH 4, 1, 11, 7 and 9 respectively. Which solution is neutral, strongly alkaline, strongly acidic, weakly alkaline? चलिए देखते हैं इसका आंसर. देखिए, strongly आपको ये pH गिवन है. फर्स्ट pH क्या है? 4 एंड देन 1, उसके बाद 11, 7, 9. तो अगर हम pH के अकॉर्डिंग बताएं कौन सा स्ट्रांगली है, कौन सा वीकली है. एसिडिक और बेसिक तो आपको पता है. 7 के लेफ्ट साइड जो लोअर वैल्यू है वो एसिडिक है, 7 के राइट साइड जो हायर वैल्यू है वो बेसिक नेचर को शो करता है, एंड 7 न्यूट्रल है इटसेल्फ, राइट? तो अगर हम 4 को देखते हैं तो पहले तो देख लेते हैं इसमें एसिड कौन कौन सा है. ये दोनों एसिड है, 1 and 4, बिलो 7 है, राइट? तो दोनों एसिडिक है, बट दोनों में स्ट्रॉन्ग कौन है? 1 है. तो ये क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्गली, ST, इट्स स्ट्रॉन्गली एसिडिक. 4 क्या होगा? वीकली एसिड. इसके कंपेयर में तो वीक है ना, वीकली एसिडिक, ठीक है? 11 क्या है? 11 देखो, 7 क्या है? न्यूट्रल, ठीक है? और 9 और 11 दोनों बेसिक है, बट स्ट्रॉन्ग बेस कौन है? हायर द वैल्यू, हायर बेसिक नेचर, ठीक है? तो वैल्यू 11 ज़्यादा है तो ये स्ट्रॉन्गली बेस हो जाएगा, और 9 वीकली बेस, ठीक है? चलिए नेक्स्ट. फिर आपको देखिए यहाँ और एक पार्ट है, अरेंज द pH इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन. एंड देन आपको इसे अरेंज करना है किसके कंसंट्रेशन के बेसिस पे? इंक्रीजिंग हाइड्रोजन आयंस. तो इंक्रीजिंग हाइड्रोजन आयंस के बेसिस पे अगर हम करेंगे तो सबसे पहले आ जाएगा आपका, जिसमें हाइड्रोजन सबसे कम है वही आएगा, दैट इज 11, आफ्टर इट 9, ठीक है? आफ्टर दैट 7 एंड देन 4 एंड देन 1. ये आपका हो गया इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन. हाइड्रोजन आयन इसमें कम है, सबसे ज़्यादा किसमें? इसमें है. तो ये आपका अरेंजमेंट हो गया. समझ आया ना? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन आर टेकन इन टेस्ट ट्यूब A and B. Hydrochloric acids is added to test tube A while acetic acid is added to test tube B. Amount and concentration taken for both the acids are same. In which the test tube will the fizzing occur more vigorously and why? दो टेस्ट ट्यूब है A एंड दूसरा टेस्ट ट्यूब क्या है? B.
बट एक में कौन सा लिया है, HCl लिया गया है, और एक में एसिटिक एसिड CH3COOH, राइट. And we know that it is more stronger than this, right? It is weak acid, it is strong acid. तो लाइक झाग किस में ज़्यादा होगा, रिएक्शन किस में, दिस इज टेस्ट ट्यूब ए. आंसर क्या होगा, टेस्ट ट्यूब ए. क्यों, क्योंकि इट कंटेन व्हाट, strong acid. Since it's being a strong acid, it will produce more hydrogen ion, okay, and due to this in test tube A fizzing will occur more vigorously, right. तो आप इसको ऐसे लिख लीजिएगा, fizzing will occur more vigorously in test tube A. Hydrochloric acid is a strong acid whereas acetic acid is a weak acid. Being a strong acid, the HCl solution contains a much greater amount of hydrogen ion in it, and due to which the fizzing will occur more vigorously in test tube A. Clear? Next, question number 11. Fresh milk has a pH of 6. ठीक है, फ्रेश मिल्क का pH कितना होता है, 6 होता है, मतलब एसिडिक है बट वीक एसिड है. मिल्क का pH कितना है, 6 है, और जब ये कर्ड में कन्वर्ट होगा इसका pH और बिलो हो जाएगा. ठीक है, इसका pH क्या हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा. देखोगे, pH of milk falls below 6 as it turns into curd due to the formation of lactic acid during this process. Lactic acid present it reduce its pH value. ठीक है. Next, a milkman adds a very small amount of baking soda to fresh milk. ठीक है, fresh. And second part, why does this milk take a long time to set as curd? तो देखो फर्स्ट पार्ट में क्या क्या, उसने मिल्क को अल्कलाइन क्यों बनाया, ताकि वो इजीली सोर ना हो, खट्टा ना हो. ठीक है, लैक्टिक एसिड, ताकि वो इजीली कर्ड फॉर्मेशन में, ताकि मिल्क इजीली कर्ड में कन्वर्ट ना हो, इसीलिए उसने उसको क्या किया, अल्कलाइन में कन्वर्ट कर दिया मिल्क को. ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख लेना, मिल्क इज मेड स्लाइटली अल्कलाइन सो दैट इट मे नॉट गेट सोर इजीली ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन इट. ठीक है. नेक्स्ट, बी, व्हाई डज दिस मिल्क टेक ए लॉन्ग टाइम टू सेट एज कर्ड. The alkaline milk takes a longer time to set into curd because the lactic acid being formed has to first neutralize the alkali present in it. देखो ये लॉन्ग टाइम क्यों लेता है, जब उसके अल्कलाइन में कन्वर्ट कर दिया गया तो वापस से उसे जब कर्ड में बनाना होता है उस मिल्क को, तो वो लॉन्ग टाइम लेता है. क्यों लेता है, बिकॉज देखो वो अल्कली है, उसको पहले फिर से क्या में कन्वर्ट होना होगा, फर्स्ट उसको न्यूट्रलाइज करना होगा, ओके, एंड देन आपका कर्ड में ये कन्वर्ट होगा, इसलिए ये लॉन्ग टाइम ले रहा है. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13. प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन ए मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, एक्सप्लेन वाई. तो इसका आंसर सिंपल, देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्यों मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में स्टोर करके रखा जाता है. अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा तो उसका क्या होता है, सेटिंग जो होता है वो स्लो हो जाता है. क्यों, क्योंकि उसमें हाइड्रेशन का प्रेजेंस हो जाता है इसलिए. ठीक है, तो बाद में वो फिर यूजलेस हो जाएगा अगर आप उसे मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में नहीं रखोगे तो इसको आप लिख लीजिएगा ऐसे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन ए मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर कैन कॉज स्लो सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस बाय ब्रिंगिंग अबाउट इट्स हाइड्रेशन. ठीक है. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14. What is a neutralization reaction? Give two examples. तो आप इसको लिख लोगे ना, प्रीवियस वीडियो में मैंने ऑलरेडी बताया और नोट्स जो दिया था उसमें भी गिवन है, आप वहाँ से लिख दो एसिड बेस आप लेके लिख दीजिएगा. ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और एक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को ले लीजिएगा, हो जाएगा. नेक्स्ट, गिव टू इम्पोर्टेंट यूजेज ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा. वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा का दो इंपॉर्टेंट यूजेस देना है, तो ऑलरेडी बुक में गिवन है यूजेस, आप वहाँ से लिख लीजिएगा. So here chapter is over. थैंक यू फॉर वॉचिंग.